ये संत रविदास मंदिर आश्रम खिजड़िया देवघर झारखंड है। और प्रत्येक दिन आरती के बाद यहाँ गुरु रविदास जी की वाणी अरदास पढ़ी जाती है और एक महापुरुष अपने महापुरुषों के अथवा गुरु रविदास जी के वाणी के अंश YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज का जो विषय है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का है। जब 1923 में वो विदेश से पढ़ाई करके पहली बार बम्बई के अदालत में अपनी वकालत करने गई थी, क्योंकि बाबा साहब ने थाने नागपुर और औरंगाबाद कई स्थानों में के साथ साथ बम्बई उच्च न्यायालय में भी वकालत किए। लेकिन ये 1923 बम्बई वार की कहानी है, जब वह पहली बार वकालत करने के लिए बम्बई वार में गए। वहाँ जहाँ वकील बैठता है, उस बार में जब बाबा साहब पहली बार प्रवेश किए तो सभी वकीलों का कुर्सी लगा हुआ रहता है और सभी वकील अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। तो बाबा साहब भी अपनी कुर्सी ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी कुर्सी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहाँ के वकीलों ने तो बाबा साहब को पहचान लिए कि यही वह दलित विद्वान है जो विदेश से पढ़ के आया है। तो उन लोगों ने कान कसते हुए कि बाबा साहब यहाँ आपकी क्या हो सकता है, आप तो बहुत विद्वान है, आप बाहर ही अपना अड्डा जमा लीजिए, अपना कुर्सी लगा लीजिए, आपको तो वही आपको मोकी आना शुरू हो जाएगा। तो बाबा साहब उनके बातों को दुख नहीं माने और वो बाहर में एक किसान का साफ सफाई कर वहीं वह बैठ गए। तो एक सेठ की कहानी है कि उनके एक पुत्र थे और उनको फांसी का सजा हो गया था और वो फाइल लेके बड़े से बड़े वकील के पास गए, लेकिन किसी ने उसे बचा नहीं पाया और किसी वकील ने उनका केस लेने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं बचा पाऊंगा, ये ऐसा केस है, इसमें फांसी की सज़ा हो चुका है और मुझसे हम बचाना मुश्किल है। तो वो सेठ बाहर बैठे हुए बाबा साहब के पास गए और वो फाइल को दिए और बाबा साहब को बोले कि आप मेरे इकलौते पुत्र को बचा लीजिए, इतना बड़ा व्यापार है, धन है, संपत्ति है और मात्र मेरा इकलौते पुत्र को अगर फांसी हो गया तो कौन देखेगा। बाबा साहब ने बोले कि जाओ, अंदर में बहुत वकील बैठे हुए हैं, जाके उनको फाइल दो, वो आपका केस सुनेंगे। वो बाबा साहब के चरणों पे गिर गए और क्या बोले कि बाबा साहब हमारे बच्चे को बचा लीजिए, अगर हमारे बच्चे को फांसी हो गया तो उसकी माँ भी जिंदा नहीं रह पाएगी और हमारे घर से एक अर्थी नहीं 2 अर्थी निकलेगा। तो बाबा साहब को वो कहानी याद आ गई जब बचपन में बाबा साहब की माता भीमा बाई ने उन्हें बोले थे कि भीमा, अगर किसी को उपकार करना हो और झूठ भी बोलना हो तो उसके प्रति उपकार कर देना,
उसे बचा लेना। तो वो कहानी बातें याद आई बाबा साहब को, तो उन्होंने बोले फाइल दिखाओ। फाइल लेने के बाद सेठ ने बोले ये फाइल तो मैंने, ये फाइल नहीं है, इस फाइल के प्रति मैंने इतने खर्चा किए हैं बड़े बड़े वकीलों के भी, तो किसी का 3 पुष्टि भी बेच के खाए, इतना खर्चा किए हैं, लेकिन किसी भी वकील ने उनके पुत्र का जान नहीं बचा सका। अंत में बाबा साहब फाइल ले लिए और बोले कि ठीक है जाओ, अब मैं तेरे बेटे के लिए केस लड़ूंगा। उस सेठ के मन में थोड़ा आस आया और वो बाबा साहब को केस दिए कि अब बारे बेटे के जान बचेगी। जब अदालत शुरू हुआ तो विपक्ष के वकील बोलने के बाद बाबा साहब को बोला गया कि बाबा साहब आप सफाई में कुछ बोलिए। तो बाबा साहब ने बोले जज साहब से कि जज साहब आप सजा सुनाइए, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। यह सुनकर सेठ घबरा गए और बोले कि बाबा साहब ये अच्छा नहीं किया, मैंने आपको अपने पुत्र को बचाने के लिए फाइल दिया था, लेकिन आपने तो कुछ बोलने की से इनकार कर दिया, बहस करने से इनकार कर दिया। पुनः बाबा साहब ने बोले कि जज साहब आप अपनी फैसला सुनाइए। जज ने उन्हें फांसी का सजा दे दिया। सेठ रोने लगे। 10 दिन के बाद उस सेठ के लड़के को फांसी के तख्ते पर लटकाने के लिए ले जाया जाने लगा। तो बाबा साहब ने ड्राफ्ट तैयार करके रखे थे पहले से, और वो ड्राफ्ट लेकर जज के पास गए और बोले कि जज साहब आपने फांसी की सज़ा दी है, आप इसे फांसी दे सकते हैं, मौत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने इसे मौत की सज़ा नहीं दी है, फांसी की सज़ा दी है। इस प्रकार बाबा साहब के सद्बुद्धि से, बाबा साहब के ज्ञान से उस सेठ के बच्चे का जान बच गया, और वहाँ के जितने वकील सब थे जो बाबा साहब का मजाक उड़ाते थे, वो सब हताशा रह गए कि बाबा साहब ने ये क्या कर दिया, और बाबा साहब ने उस बच्चे को बचा लिए। ये है बाबा साहब के पहली केस की घटना जो 1923 ईस्वी में बम्बई के कोर्ट में उन्होंने अपने वकालत के माध्यम से किया, और बाबा साहब सभी वकालत में फेमस हो गए, और उन्हें बम्बई उच्च न्यायालय के साथ साथ थाने, औरंगाबाद जैसे अनेकों अदालत में बहस करने का मौका मिला। यही है बाबा साहब की वकालत की पहली कहानी, और बाबा साहब ने अपने जीवन में इस संघर्ष करके इतनी गाथाएं लिखी है, जिसे मैं अलग अलग खंडों में अलग अलग YouTube के माध्यम से YouTube संत रविदास मंदिर आश्रम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, और बेल आइकॉन दबा दें और लाइक कर दें, ताकि हम अनेक महापुरुषों के वाणी को, गाथा को सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचा सकें। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।